हमेशा कमजोर लोग कायरों की भाषा इस्तेमाल करता है। हमेशा ये देखा गया है। पहले तो मैं कथाकार प्रेमचंद जी को धन्यवाद देता हूं कि वो आज जिंदा नहीं है, नहीं तो उसको कुट्टी कुट्टी काट दिया गया। प्रेमचंद कथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है, बाद में जो उन्होंने ली, प्रेमचंद जी यदि जिंदा होते तो शायद सूली पर लटक गए होते। इतनी फिल्में बनी है जिसमें विलन ठाकुर रहे हैं, जितनी फिल्में बनी हैं लगभग विलेन ठाकुर रहे। आखिर में हीरो जब विलेन को पीटता है तो पूरा समाज मिलकर ताली बजाता है। जब विलेन को हीरो पीटता है तो पूरा समाज ताली बजाता है। इसमें उसकी जाति के नजरिए से तो कभी नहीं देखा गया आज तक, उसे विलेन के नजरिए से देखा गया। इसमें उसकी जाति, जितना ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा गया आज तक, जितना, लेकिन जितना दलित और का शोषण हुआ, कभी दलितों ने तो जवाब नहीं दिया, कभी अत्याचार और जुर्म तो नहीं हुए। यदि इतने बड़े समुदाय से आने वाले नेता जो जीभ खींचने से लेकर सर्व कलम करने की बात कभी नहीं कही ब्राह्मणों के किसी नेता ने कि सर कलम कर देंगे, यदि वो अपने अस्मिता से जोड़ लिए होते जितना आज तक हमला हुआ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पर, तब तो खून की नदियां, कभी भारत एक नहीं होता, कभी भारत सहिष्णुता से नहीं चलता। संपदा पर आर्थिक वर्चस्व में दलितों को पीछे रहने की दास्तान दुनिया में सबसे ज्यादा, और उसी संदर्भ में वो कविता थी। आज भी 2/3 से ज्यादा दलित एससी भूमिहीन है। आज भी उनको क्या सम्मान से जीने का हक आज भी नहीं मिलेगा? और आज भी आर्थिक वर्चस्व जाति से निकलकर सरकार पसंद कॉरपोरेट के पास चली गई। मोदी जी को अडानी पसंद है तो सारी संपदा पर उसी का वर्चस्व है। कोरोना काल में देश की संपत्ति जब घट गई तब उनकी संपत्ति अडानी की 9 लाख करोड़ हो गई। सवाल भटकाने के लिए यह भी खेल रचा गया। संसद में कब बोला गया और प्रतिक्रिया कब आई, इसको समझिए। ये खेल जाति के अस्मिता का नहीं है, ये राजनीति की अस्मिता का है। खेल हो ही नहीं सकता। मेरा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर पेरियार, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, संत रविदास, वाल्मीकि, दुनिया में मूलवासी आदिवासी शिव से लेकर के महाभारत के कृष्ण तक, मेरा सवाल इस देश के बौद्धिक लोगों से है। अर्जुन क्षत्रिय थे, युधिष्ठिर क्या थे? ब्राह्मणों जानती ब्राह्मण। न 5 भाई नकुल सहदेव क्या थे? शूद्र वैश्य। भीम क्या थे? सिर्फ अर्जुन को ही क्षत्रिय क्यों कहा गया? युधिष्ठिर क्षत्रिय की कतार में खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने अंतिम सत्य जो ब्रह्म का रूप है और जीवन का जो रूप है उसको समझने में पीछे वो नहीं रहे। सारे विचारों का, सारे जातियों का, वर्ग का, व्यवस्थाओं में सबसे अधिक सम्मान यदि ब्राह्मणों जानती ब्रह्म का है तो शूद्र, जिसने मानव जीवन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह भी श्रेष्ठ कर है। कृष्ण की बहन की शादी हुई अर्जुन से, यदि हम उसे क्षत्रिय के राजपूत समाज कहते हैं और कृष्ण को जादव कहते हैं,
तब भी जाति नहीं है। कृष्ण की बहन की बियाह अर्जुन से और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से, तब भी हम सब लोग रिश्तेदार हैं। शिव ने तीनों मूलवासी आदिवासी जो कबीला था, तीनों की कन्या से विवाह रचा के वसुदेव कुटुंबकम की बात की, तब भी हम जाति नहीं है, तब भी हम लोग सब एक हैं। हर वर्ग का और हर वर्ण का, हर विचारों का सम्मान इस दुनिया में हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो जाति के आधार पर, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। अब वैश्य को आप भारत और विश्व के निर्माण में जमीन से लेकर के व्यापार तक यदि किसी ने राष्ट्र निर्माण और मानव निर्माण में जीवन को गति देने का काम किया तो वो वैश्य है, उसका अपना इतिहास है। आप किसको गाली दे रहे? सुदामा ने जहर पी लिया ना हो, कृष्ण को गरीब नहीं ना बनने दिया, और राजा से रंग सुदामा हुए ना, किसको गाली देंगे आप? आप हमको बताइए। रामायण में राम हमारे आराध्य हैं और सबसे बड़े उत्कृष्ट कैरेक्टर है, तो वाल्मीकि जी को कैसे भूल जाइएगा? रचना को कैसे भूल जाइएगा, जिसको तुलसी ने उस रामायण को घर घर पहुंचाने की सरल भाषा में की? तो तुलसी की भूमिका, वाल्मीकि की भूमिका और राम का विचार और संघर्ष हमारे जीवन की आत्मसाध शक्ति है। केवट को रामायण से अलग कर सकते हैं, उसकी भूमिका क्या है? कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज जिसका इतिहास न हो, आप हमको बता दीजिए। बात करूं सदगु बड़े ऋषि मुनि हुए, जो त्याग सबसे बड़े ऋषि दधीचि, पर अत्याचारी राक्षसों का वध कौन था? त्रेता युग में यदि मैं बात करूं, परशुराम अपने प्राणों की चिंता करके समाज के कल्याण की बात यदि उसने की, तो फिर आप यदि यह कहिएगा तो वहां यदि सबसे बड़ा शोषण का कारण कोई दो आदमी था तो उसको जाति से जोड़ दीजिएगा। तो परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं, तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया ये स्वर्ण? परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो, कि उस व्यवस्था का विरोध था। हर तरह को जो जिस तरीके से आप यदि योद्धा की होगी तो भगवान पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा की बात आप कहां छोड़ दीजिएगा। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे 712 ईस्वी में, अरबी खलीफा के उद्देश्य से जो निरंतर कभी हार नहीं माने, उसको क्या कहिएगा। समुद्रगुप्त ब्राह्मण कुल से ही थे, जो नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का, उसको क्या कहिएगा? आप हमको बता दीजिए। और उसी तरह 60% से ज्यादा युद्ध लड़के 70% भूभाग बचाने वाला बाजीराव सदाशिव, आप राजा पेशवा को क्या कहिएगा? आप हमको बता दीजिए। यदि नरम दल की बात करूं तो उमेश चटर्जी, राजा लक्ष्मेश्वर दरभंगा, नरसिंह दास थानवी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को क्या कहिएगा। यदि गरम दल की बात करूं तो मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, गणेश शंकर विद्यार्थी, वीर सावरकर, राजगुरु को आप क्या कहिएगा। यदि समाज सुधार की बात होगी तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अतुलनीय महापुरुषीय को क्या कहिएगा। और यदि आधुनिक शिक्षा लाने की बात होगी तो पंडित मोहन मालवीय को क्या कहिएगा। अब हमको जरा बताइए, ये कब तक सदन में आप गाली दे रहे हैं एक राज्यसभा को, माय महन कर रहे हैं कटुआ, तो क्या क्या बोल रहे हैं। क्या ये सदन
प्रेमचंद मुंशी और वाल्मीकि जी के उस कविता और उस लेखनी को यदि सामाजिक संदर्भ में आज के आरक्षण महिला बिल के बाद यदि उस संदर्भ का एक प्रोफेसर उसी बात को न उद्धृत करेगा, जबकि उसने खुद कहा कि यह जाति पर नहीं लेना चाहिए, खुद पहले बोल दिया और हो भी नहीं सकता। आधुनिक भारत की कल्पना करने में किसी जाति और धर्म को, मजहब को आप कमजोर नहीं देख सकते हैं।